क्लास है घात एवं घातांक। क्या है? घात एवं घातांक। ठीक है, 8 क्लास का चैप्टर है, बस कुछ छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद कुछ नहीं बुझाएगा, जितनी भी सारा मैथ रहेगा सारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आज मैं शुरू करता हूँ। घात एवं क्या होता है? वो घातांक। घात एवं घातांक, तुम भी बोलते चलना रे। घातांक कुछ होता है घातांक। ठीक है, इसमें बस सबसे पहले क्या करवाएंगे? फार्मूला करवाएंगे। क्या करवाएंगे? फार्मूला। ठीक है, फार्मूला पहले देखो क्या होता है, फार्मूला शुरू से करते हैं, बस कुछ नहीं है। ठीक है, अगर किसी संख्या के पावर 1 रहे, क्या रहे? किसी संख्या के पावर 1 रहे तो उसका मान वही होता है। अगर 1 रहेगा तो वह संख्या वही रहेगा। एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए, एग्जाम्पल क्या होता है बुआ? अगर किसी संख्या ले लो, एग्जाम्पल के थ्रू ले लो, अगर किसी संख्या 5 है, 5 के घात 1 है तो वही संख्या आएगा। कितना आएगा बुआ? 5 आएगा, क्योंकि 5 कई बार आएगा? 1 बार, तो वही संख्या आएगा, बस खत्म। अगर किसी संख्या के घात 0 रहे, कितना रहे बबू? 0 रहे। अगर किसी संख्या के घात 0 रहे, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1, तो बस 1 होता है। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, 4 ले लिए, इसका पावर कितना दे दिए बाबू? 0 दे दिए, तो इसका पावर कितना आएगा? इसका कितना आ जाएगा? मान 1 आएगा। किसी भी संख्या, 1000 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6, कितनी भी संख्या रहे, अगर उसका पावर 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है? 1। जैसे में एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, अगर इसका ले लिया, मान लीजिए हम 100 ले लिए, कितना ले लिए? 100। इसका पावर आ गया 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। सीधा जवाब कितना हो जाएगा? 1। अगर किसी संख्या का पावर माइनस में रहे, क्या चीज़ में रहे? माइनस में। जैसे में 1 के पावर माइनस n रहे, कितना रहे? n। तो इसको हम बटा में करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 1 बटा के 1 के पावर n। अगर यह है माइनस में तो यह नीचे में आकर के कोचिंग हो जाता है प्लस में, कोचिंग हो जाता है प्लस में। ये होता है यानी कि 1 के पावर माइनस n, तो 1 बटा 1 के पावर n होता है, बस सीधा। फिर होता है, एक होता है अगर दो संख्या का आधार क्या होता है बाबू? आधार और पावर समझो। नीचे कोई हम संख्या लिखे, ऐसे लिख दिए, जो नीचे में होता है उसको बुलाता है आधार, कुछ बुलाता है आधार, और जो ऊपर में होता है उसको बुलाता है घात या पावर, कुछ बुलाता है बुआ? घात या पावर। ठीक है, क्या होता है? घात या पावर। ठीक है, तो इसको क्षेत्र में नीचे वाला को आधार और ऊपर वाला को पावर। ठीक है, यानी कि घात बुलाता है। तो अगर किसी संख्या के आधार क्या रहे बाबू? बराबर रहे। क्या रहे? बराबर रहे। तो गुणा में रहे, तो गुणा में पावर जुड़ता है। गुणा में पावर क्या होता है? हिला रहे के रे कि हिला ले रहा, पीट दम मार के दम, समझा? हाँ, अगर किसी संख्या के पावर क्या रहे बाबू? अलग अलग, लेकिन आधार क्या रहे? आधार कुछ रहे बराबर रहे, उसका फॉर्मूला कुछ होता है गुणा में पावर जुड़ता है। क्या होता है? गुणा में पावर जुड़ता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। कैसे? तो ऐसे। अरे बकलोल, तुम लोग मारेंगे बड़ी मार का। ठीक है, देखो ऐसे, अगर 1 के पावर m रहे और गुणा में रहे 1 के पावर n, दोनों का आधार क्या है बाबू? सेम है। क्या है? आधार सेम है। अगर आधार बराबर रहे तो गुणा में पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो गुणा में पावर कितना बाबू? m, तो लिखेंगे m। इसमें क्या जोड़ देंगे बाबू? तो n। तो 1 के पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n। क्या हो जाएगा? m प्लस n। अगर दोनों का आधार सेम रहे, क्या रहे? आधार सेम रहे। अगर आधार सेम रहे और वह भागा में रहे, क्या रहे? तो भागा में रहे, तो भागा में पावर घटता है। भागा में पावर घटता है। ठीक है, तो अगर 1 के पावर m रहे, यहाँ पर ही भागा में रहे 1 के पावर n, तो इसका कुछ होता है वो भागा में है ना, तो इसका पावर क्या होगा? घट जाएगा। जो आधार है वही रहेगा और उसका पावर घट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा m माइनस m। इसका एग्जाम्पल दोनों को लेकर के समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं। ठीक है, बेस वीडियो स्टार्ट रहेगा, ऐसी बस रह दे, छोड़ दे तो कोई दिक्कत ना, काट के सब निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, और चलो इसको पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। किसका? इसका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बाबू? तो अगर संख्या के पावर -5 के पावर -2 ले लिए, कितना ले लिए? 5 के पावर -2 ले लिए। खुशबू देखते चलना, 5 के पावर कितना ले लिए? -2 ले लिए, तो यह कुछ हो जाएगा, तो ऊपर में 1 लगा देंगे, ऊपर में जो है माइनस वही नीचे में आ जाए, हो जाएगा प्लस में। तो ऊपर में है 1, तो 1 रहेगा। 5 का कई बार है बाबू? 2 बार। 5 के पावर 2 है, तो 5 कई बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो 5 गुना कितना लिख देंगे? 5, यानी कि 1 और 5 5 कितना हो जाएगा बाबू? 25, यानी कि हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1/25। समझ में आया? कमेंट में जरूर बताना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, बकलोल कहीं का देखो, यानी चुपचाप। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। 6 के पावर -2 ले लिए,
ठीक है। तो 6 के पावर 2 ले लिए तो ये 1 हो जाएगा, नीचे में लगा देंगे क्या हो जाएगा, ऊपर में माइनस है तो नीचे में आके क्या हो जाता है प्लस में, तो हो जाएगा 6 के पावर 2 हो जाएगा। ये है 1 तो 1 लिखेंगे, 6 कितना बार है बाबू 2 बार है, तो ये हो जाएगा 6 गुना कितना हो जाएगा बाबू 6, यानी कि 1/6 छक्का के कितना हो जाता है 36। यही हमारे क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी भारी बात है? कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बस इसका हो गया। अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं ना, हमारे डस्टर वो उतनी नाम है यार, देखिएगा वीडियो को देखेगा तो डस्टर देख रहा है कोई चीज़ से, देखो डस्टर फट्टल फुट्टल से मिटाते हैं हम लोग, क्या करे छोट मोट कोचिंग है, ठीक है। तो तुम लोग ही देखो, हाँ ना इस काटेंगे नहीं काटेंगे, जैसे गा रहा वैसे। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, a के पावर m गुना a के पावर n। अगर ये वाला पर अभी बताए थे हम कि ये आधार अगर सेम रहे, आधार दोनों का सेम रहे तो गुणा में पावर क्या होता है बाबू जुड़ता है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस पर अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो समझ लेना, ठीक है। अगर हम कोई संख्या 8 लिखे, कितना लिखे 8 के पावर यहाँ पर ही 2 लिख दिए, कितना लिख दिए 2, यहाँ पर ही गुणा दे देंगे, यहाँ पर ही आधार कितना लेना है सेम लेंगे, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर ही 3 दे दिए। अब बताओ दोनों का आधार सेम है, दोनों गुना में है, तो दोनों में अगर गुना में रहे आधार सेम रहे तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, क्या होता है जुड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 8 है, यहाँ पर 2 + 3 होता है, तो बताओ कितना हो जाएगा 8 है तो 8 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। अगर इसको आगे हल करना चाहता है तो इसको कर सकते हैं, 8 का क्या बार लिखेंगे, 8 के पावर 5 है तो 8 5 बार लिख देंगे और गुना कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भागा वाला, किसका ले लेते हैं बाबू भागा वाला, ठीक। तो एक होता है हम 1 के पावर m भागा 1 के पावर n, तो इसका बताएं भागा में पावर क्या होता है बाबू घटता है, भागा में पावर क्या होता है घटता है। तो इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पर ही मान लीजिए कोई संख्या ले लिए, कुछ भी ले लो यार, 6 ले लिए, चलो ठीक है अभी 6 ले लिए बाबू, तो कितना इसके पावर कितना है 4 है, चलो इसमें भागा में है, इसका पावर कितना है, आधार दोनों का सेम होना चाहिए, आधार दोनों के सेम ले लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ पावर 4 है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं 10 ही ले लिए। अब बताओ अभी बताए दोनों का आधार अगर सेम रहे तो भागा में पावर क्या होता है घटता है, क्या होता है घटता है। तो यहाँ पर हम 6 है तो 6 लिखेंगे, यहाँ पर ही 4 है तो 4 लिखेंगे, और माइनस में कितना लिखेंगे बाबू 3 लिखेंगे। अब बताओ 6 है तो कितना लिखेंगे 6, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि 6 का कई बार 1 बार, तो 6 ही ना होगा रे बकलो, समझा। हाँ यही था बस, और आगे अभी बढ़ाते हैं बस।